गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता। आज अपना 16 जून को आईएएस का एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद शाम के टाइम में अपना वीडियो लेकर आई हूँ। आज हैप्पी फादर्स डे है। आज का दिन हम लोग फादर्स डे के लिए स्पेशल मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ। आज का मेरा वीडियो हमारे अपने जन्मदाता हमारे फादर्स को समर्पित है। एक कोट पढ़ना चाहूँगी। I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection. Sigmund Freud. No man stands taller when he stoops to help a child. Second, to her, the name of father was another name of for love. And एक और बात बोली गई है, one father is more than 100 school masters. देखिए चारों बातें हैं, चारों अलग अलग हैं। अगर टू हर द नेम ऑफ फादर वाज अनदर नेम ऑफ फॉर लव, ये वाली बात मैं अपने साथ भी कहूँगी कि अगर हम मैं अपने पापा को याद करती हूँ, अभी धीरे धीरे बताते चलेंगे, तो मेरे लिए भी एक प्यार, लव, केयर, एक प्रोटेक्शन, एक जैसे कि वो मिलिट्री में ऑफिसर रहे हैं तो एक हिम्मत वाले व्यक्ति, इस तरह की चीज़ें बचपन में हम देखते थे। तो हम लोग उन्हें ना फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, मतलब कि हाँ हमारे पापा हैं, हमारे पापा हैं। अब जब हम इस एज में पहुंच गए, जब हम खुद पेरेंट्स हैं और अब इन चीज़ों को हम लोग मनाते हैं कि आज हैप्पी फादर्स डे है, आज हैप्पी मदर्स डे है, या आज पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल दिन है, तो हमें स्पेशल उन्हें फील कराने के लिए हम आज का दिन चुनते हैं। और मैं भी आज अपना वीडियो इसीलिए लाई हूँ। मेरे जो फादर हैं वो रामेश्वर दत्त शर्मा उनका नाम है, और वो मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। आरबीसी रिमोट वेटनरी कॉर्प्स करके मिलिट्री में एक एरिया होता है, वहाँ से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं सबसे पहले तो उनको नमन करती हूँ कि आज इस माध्यम से मैं आपको अपनी कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि जो मैं आपके सामने आपसे नहीं कह पाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स, स्टूडेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, इवन मेरे चिल्ड्रन, मैं आज आप सब लोगों के साथ अपनी एक ये वाली बात शेयर करती हूँ कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज़ माई फादर एंड माई वीकनेस, माई ओनली वीकनेस इज़ माई फादर। मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है लाइफ की, जो कि मैं जिनके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती, मतलब मुझे नहीं मालूम कि पापा के बाद जीवन क्या होता है, पापा से अलग जीवन क्या होता है। तो मैं आज बहुत अपने को लकी मानती हूँ कि अभी मेरा वीडियो देखेंगे, और मैं इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे हमें बड़ा किया है, हम चारों भाई बहनों को, उसके लिए मैं आज आपको धन्यवाद देती हूँ। और एक छोटे से गांव से निकलकर एक मिलिट्री में ऑफिसर बनना, उसके बाद अपने चारों बच्चों को उच्च शिक्षा देना। छोटा भाई तो विदेश में ही रहता है, वो दोनों भाई इंजीनियर हैं, छोटी बहन पीजीटी है, मैं खुद एक काउंसलर और एक नेट क्वालिफाई भी हो गई हूँ। एक ऊंचा सपना देखना गांव से निकलकर चारों बच्चों के लिए संभव नहीं था अगर उनका एक विज़न, एक ब्रॉड विज़न नहीं होता। कुछ बातें हमें उनके बारे में धीरे धीरे पता चलती हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो टाइम, हमारा जो टाइम था वो फादर के साथ एक फ्रेंडली वाला टाइम नहीं होता था, हम लोग फादर से डरते थे। लेकिन मैं जो थी, मैं बहुत लाडली बेटी रही हूँ, अभी भी हूँ। और बस कुछ अपनी व्यस्तता की वजह से, कुछ अपने घर की वजह से, अपने बच्चों की परवरिश की वजह से हम उस तरह से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जो सम्मान, जो इज्जत, जो उनकी जगह है वो लाइफ में मुझे लगता है गिरफ्त की तरह है, दोनों ही पेरेंट्स। लेकिन आज का दिन हमारे पापा के लिए है, तो मैं पापा की बात करना चाहूँगी। क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि अन्ना कारेनिना एक नोवेल है, आज मैं कई बार हंसती भी हूँ कि एक 8 या 9 साल की बच्ची को लाकर अन्ना कारेनिना नोवेल पकड़ा दिया जाता है। मदर, मैक्सिम गोर्की का मदर पकड़ा दिया जाता है। मिलिट्री की यूनिट में शायद लाइब्रेरी थी, सहारनपुर में हमारी पोस्टिंग थी, तो आरबीसी में एक लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पर जो अफवाह होती है, या आई डोंट नो कि कहाँ से उन्होंने वो इशू कराई थी, और मुझे लाकर उन्होंने, आई वाज इन क्लास 7 और क्लास 8, और उन्होंने मुझे लाकर दी कि इसको पढ़ो। दैट टाइम मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं थी कि मैं उसको पूरे को अच्छे समझ पाती, क्योंकि आई वाज ओनली किड, ओनली 9 to 10 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उसको, मुझे आज तक नाम याद है, अन्ना कारेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय एंड मदर मैक्सिम गोर्की। क्या हम में से बहुत सारे लोगों ने अब मदर पढ़ा होगा, मैंने भी बाद में ही पढ़ा। अन्ना कारेनिना तो मैंने भी कुछ ही साल पहले पढ़ा है।
तो उस वक़्त मुझे ये मालूम था कि ये कुछ बहुत अच्छे किसी राइटर्स की बुक है। लियो टॉल्स्टॉय का नाम मैं जान गई थी और मैक्सिम गोर्की का नाम मैं जान गई थी, और मैं उसको लिए बैठी रहती थी और पापा से ये नहीं कहती थी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लियो टॉल्स्टॉय वाला थोड़ा थोड़ा मुझे ये अन्ना कारेनिना तो मुझे समझ में आया था कि एक लड़की है अन्ना, और उसकी मतलब जितना मुझे उस वक़्त समझ में आया था वो कहानी तो बाद में मुझे समझ में आती है कि किस तरह से ये उस वक़्त लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं जिस टाइम की एक युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा जा रहा है। एक मैरिटल अफेयर भी है उसमें, एक लड़की की कहानी है उसमें, सेकंड मैरिज भी है उसमें, ताना बाना पड़ा एक अलग से, किस दिन अलग से अन्ना कारेनिना को डिस्कस करेंगे। तो ये उसमें साम्यवाद भी है, उसमें साम्राज्यवाद भी है, उसमें घर भी है, उसमें इस तरह से पूरी कहानी तैरने बनी चुकी है। लियो टॉल्स्टॉय का बहुत बड़ा नाम है, और जितना मैंने उनको जाना है कि बाद में वो गुमनाम ज़िंदगी जीते हैं, और उनका बाद का उनकी डेथ कैसे होती है शायद ये किसी को भी नहीं मालूम है। तो वो चीज़ थोड़ा सा उद्वेलित कर देती है। वो सपना देखना कि अपनी बेटी को, सबसे बड़ी बेटी को उस तरह से एक देना, न्यूज़ चैनल को लगा कर देना, हमें अपने टाइम में 8 बजे 8:30 बजे का न्यूज़ का सुनना, हमें पढ़ाई का महत्व बहुत ज़्यादा जानना, हमें एक्सपोज़र करना, क्योंकि हम लोग जो मिलिट्री के लोग होते हैं हम 3-3 साल पोस्टिंग रहती है, तो उसमें हम लोग जिस तरह से भी हमारी आरबीसी का कैंट इलाका होता था, तो उसमें मुझे सब तरह की सुविधाएं देना हमें चारों भाई बहनों को, और उसमें बेटी और बेटे को एक बराबरी के स्तर पर समझना, शिक्षा की पूरी जहाँ भी स्कूल कॉलेज, कभी कभी रिमोट एरियाज़ में पोस्टिंग हो जाती थी, जैसे एक जगह बाबूगढ़ थी, वहाँ पे हमारे कॉन्वेंट स्कूल नहीं होते थे तो वहाँ एक बस की सुविधा थी। हापुड़ की मेरे साथ बहुत अच्छी सुंदर यादें हैं, बाबूगढ़ की यादें मेरे साथ बहुत सुंदर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना और अपने बच्चों के लिए एक ऊँचा सपना देखना। आज मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक एजुकेशन काउंसलर हूँ, अब मैंने नेट भी निकाला है। मैं जो कुछ भी हूँ आज अपने पापा की वजह से हूँ। तो आज हैप्पी फादर्स डे तो एक बहुत छोटी वाली बात होती है, हम खड़े हैं तो सब उनकी वजह से। तो मैं आज की अपनी पीढ़ी को ये बात कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का हम बहुत ख्याल रखें। मुझे आज ये वीडियो बनाने का वो तो था कि मुझे थैंक्स बोलना है और वो करना है, लेकिन इसके अलावा मैं ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए भी आज आई हूँ कि मैं ये जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, इनको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपनी क्षमता से ऊपर जाकर, अभी इसमें एक लाइन पढ़ी थी ना कि जो एक फादर है वो 100 हेडमास्टर्स के बराबर है, या टू हर कि उसका फादर उसका हीरो है या उसके लिए एक लव चीज़ है। ये ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं। या सिगमंड फ्राइड ने जो कुछ लिखा है एक फादर के लिए, कि कहते हैं ना कि एक कौन आदमी ऐसा है जो पूरे जेब में पैसे होते हुए बाजार में से निकल आएगा और घर आके अपनी बीवी को पैसे देगा या बच्चों को पैसे देगा, अपने लिए कुछ चीज़ नहीं लेगा। हम लोग जेंट्स को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मैंने खुद अपने हस्बैंड तक को मैंने अब धीरे धीरे देखा है कि जब वो फादर की भूमिका में आते हैं तो वो अपने लिए कुछ चीज़ें नहीं लेते हैं, ऐसे हमारे फादर थे कि नहीं लेते हैं। तो हमें ना एक फादर जिसे हम बोलते हैं ना, ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आज की पीढ़ी को कहूँगी, हमें उनके अनुभव से सीखना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि वो बच्चों के लिए अपना बेस्ट करते हैं, और कभी वो पढ़ाते हैं, अध्यापक की भूमिका में होते हैं, कई बार सिंगल फादर भी होते हैं जो बच्चों का अपना खाना पीना भी देखते हैं, और एक पथ प्रदर्शक है कि जो चीज़ आप बाहर जाकर सीखेंगे, आप उन्हें काम करते करते देखते हैं, आप उनसे सीखते हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बेटा बेटी का फ़र्क हमने नहीं देखा। हमें रेस करने में उन्होंने जैसे हमें बड़ा किया, हमें धीरे धीरे बाद में ये चीज़ें बड़े होने पर पता चलती हैं कि लड़कियों के साथ क्या भेदभाव है, लड़कियों के साथ पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन जो हमारा एक मिलिट्री का माहौल था जिसमें हम पले बड़े, जिसमें हमने शिक्षा ली, उसके लिए मैं उस रब का धन्यवाद करती हूँ, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करती हूँ, अपने सभी वेल विशर्स का, और जो भी पापा के यूनिट के लोग पापा के साथ रहते सबको धन्यवाद करती हूँ। आज मेरा एक बहुत नाम है, आज मैं बड़ी पहचानी जाती हूँ, आज मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ। अब मैं देने की भूमिका में आई हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा मैं थ्रू वीडियो, थ्रू ये माध्यम में अपनी नई पीढ़ी को सिखाऊं। तो उसके लिए मैं अपनी उस पुरानी पीढ़ी को धन्यवाद देती हूँ। आज फादर्स डे के वाले दिन अपने पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और पापा की जो शक्ति, जो मेरी अपनी माँ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम चारों भाई बहनों को जिस तरह से उन्होंने बड़ा किया, उसके लिए मैं उस रब का भी शुक्रिया और अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया करती हूँ। और मैं नई पीढ़ी को ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप बेटी हो बेटा हो,
जैसे भी चाहें आपको उनकी सुननी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। एक चीज़ सुनती हूँ, वृद्धाश्रम। मैं कई बार बहुत अंदर से सिहर जाती हूँ, बहुत दुखी हो जाती हूँ कि अगर हम लोग शादी करके दूसरे घर में जाते हैं, ख़ासतौर पे लड़कियाँ, तो अगर हम अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, तो हमें अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को भी उसी इज्जत से देखना चाहिए। आज मैं बहुत मिस करती हूँ अपने मदर इन लॉ को, जिनकी वजह से अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मुझे अपने मन में ये चीज़ लगेगी कि मैं आई वॉज ओनली 20 दैट टाइम, गॉट मैरिड एंड ओनली BSc दैट टाइम, एंड टुडे आई एम डबल MA B.Ed LLB एंड सो ऑन एंड क्लियर नेट एंड जितना भी मैंने पढ़ी हूँ, अभी 1.5 साल पहले उनकी डेथ हुई है। उन्हें मेरे को पढ़ता देखना और मुझे बहुत आगे बढ़ते देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं आज उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से मैं एग्ज़ाम्स देती थी। मैंने शायद 3 या 4 बार नेट दिया है। अब उन्होंने मेरे नेट पास होने की खुशी उनको नहीं मिली, लेकिन मैं उसको ही उनको कहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी मैं सबको बताती हूँ ये बात कि मैं अपनी मदर इन लॉ की वजह से इतना आगे तक बढ़ पाई। तो हमें अपने बड़ी पीढ़ी को, अपने पुराने लोगों को जो हमारे से पहले के हैं, उतनी इज्जत, उन्हें उतनी शिद्दत से उन करना चाहिए। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थोड़ी सी भावुक हो गई हूँ, लेकिन ये मुझे देना बहुत ज़रूरी था आजकल की लड़कियों को कि अपने मदर इन लॉ में अपनी माँ को देखें, और इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह देती हूँ कि इसका कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू जी, नमस्कार। आज अपनी बात यहीं